महाराणा प्रताप की जयंती पर इंदौर में राजपूत समाज द्वारा शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। इंदौर के विजयनगर से निकली इस यात्रा में विधायक रमेश मेहंदोला और पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी शामिल हुई। उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने मीडिया से चर्चा करते हुए जमकर राजनीतिक बयानबाजी की। उन्होंने पहलगाम हमले को लेकर भी अपनी बात सामने रखी। उन्होंने सनातनियों से अपनी संख्या बढ़ाने और लव जिहाद करने वालों को सबक सिखाने की बात कही है। साथ ही प्रज्ञा ठाकुर ने राजस्थान के पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद के निजी सचिव के पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में बयान देते हुए कहा कि ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं, जो देश में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सरकार जल्द ही सबक सिखाएगी। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, महाराज छत्रसाल जी की जयंती है। महाराणा प्रताप जी का शौर्य पराक्रम अतुलनीय है, अवर्णनीय है और उनका पराक्रम जिसको जगा करके हम लोगों के अंदर जोश भरें और लोग तैयार हों इस बात के लिए कि अधर्म का नाश हो और धर्म की जय हो। ऐसा करने के लिए लोग खड़े हो जाएं और निश्चित रूप से हम उस दिन अपनी विजय समझेंगे जिस दिन हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र सनातनी राष्ट्र बन जाएगा। आज इंदौर में बड़ी भव्य शोभा यात्रा निकली, पराक्रम यात्रा निकली, अनुशासनबद्ध निकली, क्योंकि कहीं भी किसी के ठेले नहीं फेंके गए, कहीं किसी को चोट नहीं पहुंचाई गई, कहीं किसी को किसी प्रकार से दुर्व्यवहार नहीं किया गया। यह हमारे संगठनों में विशेष परिचय होता है कि हम किसी भी प्रकार से अपने देश की हानि नहीं करेंगे। हम भारत को रचनात्मक तरीके से विकसित करना चाहते हैं और उस ओर हम चल पड़े हैं। इंदौर में भी कई मामले आए हैं लव जिहाद के, भोपाल में भी कई मामले आए हैं और लगातार आते रह रहे हैं। जो लोग ये लव जिहाद करते हैं वो अपनी एक षड्यंत्रकारी नीति के अंतर्गत करते हैं कि हिंदुओं की लड़कियां, हिंदू एक तो कम जनसंख्या पैदा कर रहा है, दूसरा हिंदुओं की लड़कियों को लव जिहाद में फंसा करके वो ले जाते हैं या तो उन्हें मार देते हैं या अधिक जनसंख्या पैदा करते हैं उनके द्वारा। दूसरा, क्रिश्चियंस लोग जो हैं वो भी हिंदुओं की लड़कियों को और हिंदू परिवारों को मतांतरण करते हैं। इस प्रकार से हमारे हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। मैं आज इस अवसर पर आप सभी हिंदू सनातनियों से आह्वान करती हूँ कि अपनी संख्या बढ़ाएं और भारत को मजबूत करें। और ये जो लव जिहाद जिन लोगों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक चलाया जा रहा है उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम हिंदू इस ओर आगे बढ़ चले हैं और निश्चित रूप से हमारा शासन प्रशासन इन बातों को समझ चुका है। तो इन देशद्रोहियों को, इन आतंकवादियों को और इन लव जिहादी आतंकवादियों को उनके अनुसार सटे शाठ्यम समाचरित की नीति के अंतर्गत जवाब दिया जाएगा। देखिए, वो जासूसी करते हैं और जो सुलेमान है, क्या नाम आपने बताया है, राजस्थान के पूर्व मंत्री, उनका जो पीए है वो जासूस है और मंत्री निश्चित रूप से आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ऐसे ही कोई जासूसी नहीं करता है। इनके द्वारा प्रश्रय दिया जाता है, ऐसे लोगों को तैयार किया जाता है और भारत से गद्दारी करने के लिए उन्होंने ऐसी मिलें खोल रखी हैं। तो हम ऐसे लोगों का विरोध करते हैं, पूर्ण विरोध करते हैं और ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए हम तैयार भी हैं। इसके अलावा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने और भी कई मुद्दों पर अपनी बात रखने के साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।